अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मेटर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज से मैं यूरोपियन हिस्ट्री की एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसके साथ साथ ही मैंने एक जीआरई वोकैबुलरी एडवांस वर्ड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि ऑलमोस्ट 8 वीडियोस में उस पर अपलोड कर चुकी हूँ। वो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यूरोपियन हिस्ट्री जो कि सीएसएस का ऑप्शनल है, इसके साथ साथ मैंने 2 से 3 और सब्जेक्ट के भी कुछ एमसीक्यूज अपलोड किए हैं। और इंशाल्लाह ट्राई माई बेस्ट के विद इन 1 to 2 मंथ्स में सब सब्जेक्ट्स के जो एमसीक्यूज हैं, चाहे वो ऑप्शनल हैं या कंपल्सरी हैं, उनको कंप्लीट कर दूं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने जो है वो डिसाइड किया है कि मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज अपलोड करूंगी, ताकि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए। और टॉपिक वाइज जब आपके एमसीक्यूज कवर होंगे, तो इससे ये होगा कि आपके मार्क्स ऑब्जेक्टिव पोर्शन में लेना जो है वो लेने के 100% चांसेस होंगे। ठीक है, तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो सबसे मैं पहले बता देती हूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसकी आपने डेट याद कर लेनी है कि कब स्टार्ट हुआ। 1789 में स्टार्ट हुआ और एंड कब हुआ, 1799 में हुआ। फिर वो कौन सी पर्सनालिटी हैं जिनके साथ दोबारा से, एक तो ये कि ऑलमोस्ट मोनार्की जो है वो डेवलप हुई थी, तो वो नेपोलियन बोनापार्टे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है वो कह लें कि जो है एक रेवोल्यूशन आया था, जो ऑलमोस्ट कह लो कि 1790s तक रहा। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसके आने का मकसद क्या था या इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। बैकग्राउंड क्या था जी, कि सोशल हायरार्की थी फ्रांस में, यानी फ्रेंच में। ठीक है, 3 एस्टेट्स थी जिनको हम कहते हैं अरिस्टोक्रेसी एंड नोबेलिटी, जो कि मतलब सबसे ऊंची जो हम कह सकते हैं कास्ट थी। फिर दी क्लर्जी, और साथ में लास्ट वाली थी जो, यानी थर्ड वन जो थी, वो थी पेजेंट क्लास। ठीक है, ठीक है, यानी किसानों की जो लास्ट वाली क्लास है, जो कि काम करते थे। क्लर्जी जो मजहब से ताल्लुक रखते थे। अरिस्टोक्रेसी मोनार्की, जो कि राजा महाराजा होते थे। और इसको हम रिलेट कर सकते हैं इंडिया के कास्ट सिस्टम से। जैसे इंडिया में उनके ब्राह्मीज हैं, कश्तियाज हैं, विश्याज हैं, शूद्रज हैं, और दालित हैं। ठीक है, उनसे रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, फ्रांस में ना 3 एस्टेट्स थी, ये सोशल एक हरारकी थी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, ये 3 थी चीजें। फिर हम देखते हैं कॉज ऑफ 100 years ऑफ सिस्टम। ठीक है, यानी ये जो एक मोनार्की चली आ रही थी, ये पिछले 100 साल के अरसे से चली आ रही थी। और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी मजहब। ठीक है, मजहब क्यों थी? क्योंकि इसमें एक तो 3 कह लो कि स्टेट्स बनी हुई थी। सबसे पहले ऊपर राजा महाराजा होते थे, साथ ही साथ उनके नीचे दीन से ताल्लुक रखने वाले जो कह लो कि उनके फादर्स, वो थे। और लास्ट पे किसान थे, जो कि मजदूर तबका था, जो कि काम करते थे। ठीक है, तो ये वो कहते थे कि ये हमारे कह लो कि मजहब ने डिसाइड किया है, या हमारे खुदा ने डिसाइड किया है कि इस तरह से 3 क्लासेस होंगी। और सब लोग जो हैं वो उन्हीं पे जो है उन्हीं को फॉलो कर रहे थे, उन्हीं उसूलों पे वो चलते आ रहे थे। ठीक है, और नेक्स्ट फिर 1600 में क्या हुआ था जी? 16 में क्या हुआ था कि एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जिसमें कह लो कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस होना शुरू हुई, या लोगों ने सोचना समझना शुरू किया कि आखिर इनको, यानी जो राजा महाराजा हैं, उनको किसने किन लोगों ने मुंतखब किया है, या कौन है जिन्होंने इनको हुक्मरानी के लिए सिलेक्ट किया है। ठीक है, यानी एज ऑफ एनलाइटमेंट आई, लोगों में शऊर आया, सोचने समझने की सलाहियत आई। फिर यहाँ पे रेफरेंस हम दे सकते हैं रेने डिस्कार्टिस का, जो कि फ्रेंच फिलोसफर और मैथमेटिशियन थे। उसने क्या कहा था कि उसकी एक कोट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ठीक है, और ये क्या है, कहलाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी भी। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम देख लेते हैं बेस ऑफ एनलाइटमेंट क्या थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, रीजनिंग और क्वेश्चनिंग। बाद में फ्रेंच से ही कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो उभरे, यानी गैलीलो जो हैं, उन्होंने बताया, एक थ्योरी दी कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के। ठीक है, सोचने समझने की लोगों में सलाहियत आना शुरू हुई। ठीक है, क्योंकि जो क्लर्जी क्लास थी, ठीक है, इनके जो मजहबी फादर, पंडित वगैरह, हम इंडिया में जैसे होते हैं, तो इस तरह इनके फादर्स थे, जो कहते थे कि सूरज जो है वो जमीन के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन जो गैलीलो साइंटिस्ट था, उसने अपनी थ्योरी में बताया कि नहीं, जमीन जो है
वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो इससे जो क्लर्जी क्लास है वो थोड़ा गुस्से हुई और उन्होंने गैलीलियो पे ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उनका असर नहीं होने वाला था, क्योंकि लोगों में जो है वो थिंकिंग की सलाहियत जो थी वो उभरना शुरू हो गई। फिर हम बात करते हैं सर आइजैक न्यूटन की, तो वो भी इसी दौर में इनका थोड़ा बहुत अहम किरदार रहा है। इन्होंने अपने लॉज ऑफ मोशन दिए, ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट थे, इससे और मजीद लोगों को जो है वो मोटिवेशन मिली सोचने की, समझने की। उसके बाद अच्छा यहाँ पे दो और चीजें हैं, ये भी एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकती हैं। तीत जो था एक रिलीजियस टेक्स्ट था जो कि क्लर्जी क्लास जो है, यानी सेकंड जो इनकी स्टेट थी वो लास्ट थर्ड वाली स्टेट को चार्ज करती थी। यानी 10% जो प्रोडक्शन होती थी उनकी एग्रीकल्चर की, पेजेंट्स की, उस पे ये क्लर्जी क्लास जो है वो 10% टैक्स जो है उन्हें चार्ज करती थी, रिलीजियस टैक्स, उसको टीथ बोलते थे। और टैली जो है ये डायरेक्ट टैक्स, लैंड लैंड टैक्स था, जो कि नोबिलिटी यानी अरिस्टोक्रेसी मोनार्की जो है वो पेजेंट को चार्ज करती थी। ठीक है, ये दोनों एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकते हैं। फिर डीइज्म जो है ये स्टार्ट हुई, ये किसने स्टार्ट की? एडवर्ड हर्बर्ट इन इंग्लैंड में। ठीक है, ये आप डीइज्म को भी आप डिटेल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज बन सकता है, जॉन लूक जो है उन्होंने कंडेम किया द डिवाइन राइट ऑफ किंग थ्योरी, यानी जो मोनार्की थी, जो बादशाह अपने आप को हुक्मरान समझते थे पूरी कह लो के पूरे एक रियासत का, मुल्क का, और वही अपने आप को कह लो के समझते थे कि हम ही जो है वो आसाइशों के कह लो के हकदार हैं, और बाकी जो है वो निचला तबका जो है वो काम करेगा। ठीक है, कि हमें खुदा ने मुंतखब किया है। लेकिन जॉन लूक ने क्या किया था, उसने इसे कंडेम किया था, और इसने कहा था कि हर एक इक्वल है और कोई भी ऐसा नहीं है जो कि दूसरों पे रूल करे। ठीक है, और इसका ओरिजिनल आइडिया जो था वो डेमोक्रेसी का था। फिर जी और फिलोसफर्स थे, मोंटेस्क्यू, हॉब्स थे, रोसो, इन्होंने भी फर्दर इसके आइडियाज को प्रमोट किया, यानी ओरिजिनल डेमोक्रेसी को प्रमोट किया। तो उस ये पोल साइंस में भी आप पढ़ेंगे अगर आप लोगों में से किसी का पोल साइंस है। फिर अगला हम देखते हैं जी जीन रोसो, यानी रोसो की कोट है, मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन। ये ऐसे भी आ चुका है 2023 में। ठीक है, तो इससे भी फर्दर जो है ओरिजिनल डेमोक्रेसी को प्रमोशन मिली। ठीक है, यानी रेवोल्यूशन की एक बेस बनी। एज ऑफ इनलाइटमेंट को कह लो कि फर्दर स्ट्रॉन्ग करने में इनका भी बहुत अहम किरदार रहा है। फिर एक वॉर हुई थी, 7 ईयर वॉर, जो कि 1756 में स्टार्ट हुई और 1763 तक रही। ठीक है, किन दो मुल्कों के दरमियान थी? फ्रेंच और ब्रिटेन के दरमियान। देन यहाँ पे जब ये वॉर हुई तो फ्रांस जो था वो बैंकरप्ट हो गया था। ठीक है, फ्रांस को जो है बहुत नुकसान जो है बर्दाश्त करना पड़ा, और इस दौरान ही जो है फ्रांस इसका एक न्यू राजा बना, यानी एक मोनार्क बना, किंग लुइस 16। ठीक है, 1774 में किंग लुइस जो है वो फ्रांस का किंग जो है वो सिलेक्ट हुआ। फिर यहाँ पे ग्रेन पुलिस बनाएगी। अब ये ग्रेन पुलिस का भी पूछ सकते हैं कि ग्रेन पुलिस जो है वो कौन से मुल्क में इसका कॉन्सेप्ट था। ये किंग लुइस के दौर में जब ये जंग हुई थी, 7 ईयर वॉर, तो इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रांस जो था वो बैंकरप्ट हो गया। तो इससे ये हुआ कि हर तरफ फेमाइन ही फेमाइन था, लोग भूख प्यास से मर रहे थे। तो किंग ने क्या किया था, एक ग्रेन पुलिस बनाई थी जो कि बैलेंस रखती थी ओवरऑल खुराक की कह लो कि डिस्ट्रीब्यूशन को, कि कहीं अगर एक हिस्से में कम हो रही है तो जहाँ जिस हिस्से में ज्यादा है उसको दूसरे हिस्से में ट्रांसफर करके इक्वलिटी जो है वो मेंटेन रखी जाती थी। नेक्स्ट है जी, फिर फाइनेंस मिनिस्टर का पूछ सकते हैं। लुइस जो 16 है, ये 20 ईयर्स के थे जब ये बादशाह बने थे 1774 में। तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो थे रॉबर्ट जेकस टुर्गट। ठीक है, जो कि एडम स्मिथ के फ्रेंड भी थे। ठीक है, और साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि रॉबर्ट जेकस टुर्गट जो थे, इन्होंने एक न्यू जो है वो लॉ पास किया था, न्यू फार्म लॉज। ठीक है, कब पास किया था? 1774 में। और इसका मकसद क्या था? टू रिमूव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को कम किया जाए, और जिसका नतीजा ये हुआ कि इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गई, टैक्सेस बढ़ना शुरू हो गए, और अनएम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो गई। इसने तो अपनी तरफ से पॉजिटिव कह लो सोचा था, लेकिन उसका रिजल्ट जो था वो ऑपोजिट हुआ। फिर है जी इन अप्रैल मई
में 1975 में लोगों ने क्या किया कि लोगों ने राइट स्टार्ट करना शुरू कर दी, यानी हर तरफ जो है वो भूख प्यास जो है बढ़ना शुरू हो गई। तो इसको हम कहते हैं जी द फ्लोर वॉर। द फ्लोर वॉर कब हुई थी? अप्रैल मई 1975 में। फिर इससे क्या हुआ कि तुर्ग जो ये फाइनेंस मिनिस्टर था उसको रिमूव कर दिया गया इसके ओहदे से 1776 में। और इस वक्त जो है वो अमेरिका भी आज़ाद हुआ, यानी 1776 में अमेरिका की इंडिपेंडेंस भी हुई है, मतलब एज ए इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला एमसीक्यूज आपका बन सकता है एंग्लो फ्रेंच वार। तो एंग्लो फ्रेंच वार 1778 टू 1783 में हुई, जिसमें क्या क्या था, फ्रांस ने एक्चुअली जो अमेरिका आज़ाद हुआ था, तो अमेरिका को आज़ाद करने के लिए फ्रांस ने उसका साथ दिया था, ताकि ब्रिटेन जो है वो खुद को लाचार समझना शुरू कर दे और वो जो है वो अपने वापस चला जाए। ठीक है, यानी फ्रेंच से वो जंग ना करे। लेकिन रिजल्ट ये निकला कि फ्रांस को अगेन 2 बिलियन का जो है कर्जा उठाना पड़ा, और वो मजीद उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो एंग्लो फ्रेंच वार हुई 1778 में और एंड हुई 1783 में। यहाँ पे फिर जो वाइफ का पूछ सकते हैं, किंग लुइस की वाइफ जो थी उनका नाम क्या था? तो मैरी एंटोनिटी जो थी इनकी वाइफ थी। फिर यहाँ पे मोटो पूछ सकते हैं, फ्रेंच जो है उसका मोटो क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और ये आज भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये जो है वो प्रेजेंट है, वहां पे मेंशन किया गया है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि सेकंड, यानी इसका नेक्स्ट एमसीक्यूज भी ये भी पूछ सकते हैं कि जो टुरगट जो था फाइनेंस मिनिस्टर था, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो सिलेक्ट किया था किंग ने, किंग लुइस ने, जो उसकी रिटायरमेंट के बाद सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर कौन बना? तो वो थे चार्ल्स अलेक्जेंड्रे। नेक्स्ट फिर क्या हुआ? टेनिस कोर्ट ओथ। ये टेनिस कोर्ट ओथ ओथ क्या था जी? कि लोगों लोगों ने जब द एज ऑफ एनलाइटमेंट स्टार्ट हुई, लोगों में कह लो कि थिंकिंग, क्वेश्चनिंग, यानी उनमें इंटेलेक्चुअल उन्होंने अपना यूज किया, तो उनके जो बीच में एक डेमोक्रेसी की जो लहर है वो उठी। तो इससे क्या हुआ कि किंग को ये बात बुरी लगी, तो किंग ने उन्हें उनकी बात नहीं मानी। लोगों ने क्या किया कि एक असेंबली में जाके क्या किया, अब किंग से अपने मशवरे, मतलब उसे मशवरा किया और उसे कहा कि हमें भी वोट का राइट दिया जाए। लेकिन किंग ने इस बात इस मतलब इसकी बात को नहीं समझा, यानी लोगों की बातों को नहीं समझा, जो पीजेंट लोअर थर्ड एस्टेट थी उनकी बातों को नहीं समझा। तो उन्होंने ये कोर्ट बनाई थी, टेनिस कोर्ट ओथ। यानी एक ग्राउंड था जहां पे इन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई थी, जो थर्ड स्टेट थी। ठीक है, इन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी, जो किसान तबका था। उन्होंने कब बनाई थी? 17 जून 1789 को। फिर क्या हुआ कि जब किंग लुइस को लगा कि ये जो है फर्दर मतलब और अपनी असेंबली को प्रमोट करना शुरू कर देंगे, और ऐसा ना हो कि आखिर ये मुझे मेरे जो है एक पोस्ट है मेरी उससे हटा दें। तो लुइस ने फिर इसको एक्नॉलेज कर लिया, इस असेंबली को, नेशनल असेंबली, जो कि इनके थर्ड स्टेट प्रेजेंट क्लास ने बनाई थी। ठीक है, तो किंग लुइस ने कब इसको एक्नॉलेज किया था? 27 जून 1789 को। फिर क्या हुआ था जी? स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हुआ था 14 जुलाई 1789 को। इसको भी आप देख लीजिएगा डिटेल में। फिर नेशनल डे ऑफ फ्रेंच कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। अगला एमसीक्यूज आपका बन सकता है जी, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन 9 जुलाई 1789। ये नेशनल असेंबली जो बनी थी, थर्ड एस्टेट ने बनाई थी, उन्होंने फिर एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बनाई थी 9 जुलाई 1789 को। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। फिर है जी द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये कब हुआ? 26 जुलाई, यानी इसको हम कह सकते हैं कि फ्रेंच का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके 17 आर्टिकल थे। फिर आपका आता है जी मार्च ओवर सेलिसीज। ये क्या था? जो क्या था कि थाउजेंड ऑफ वुमेन ने क्या किया था, कह लो कि प्रोटेस्ट किया था पेरिस में जाके, क्योंकि दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी और लोगों के लिए 2 टाइम का खाना भी लेना जो है खाना मुनासिब नहीं था। ठीक है, इतनी महंगाई हो रही थी। तो ये मार्च ओवर सेलिसीज हुआ था, थाउजेंड्स हजारों औरतों ने पेरिस में जाके हड़ताल शुरू की। और ये कब हुआ? 5 अक्टूबर 1789 को। फिर तब उस दौर में एक फ्रेंच एक्टिविस्ट और फेमिनिस्ट थी, फीमेल ओलंपे डी गोजीज। उन्होंने एक कह लो कि आर्टिकल पब्लिश किया था, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड द फीमेल सिटीजन। कब किया था? 15 सितंबर 1791 को। ये भी पूछ सकते हैं। फिर जी इलेक्शन हुए थे 1791 में, और 1792 को मोनार्की जो थी वो कम्प्लीटली तौर पे एबॉलिश हो गई थी, और रिपब्लिक जो है वो फर्दर
जो है वो बन गई थी, ठीक है। फ्रांस एक रिपब्लिक मुल्क बन गया। फिर रेन ऑफ टेरर हुआ था जी, जो कि एक हार्श कह लो के रिएक्शन था उन लोगों के दरमियान जो कि इस डेमोक्रेसी जो अब मोनार्की ज़ाहिर खत्म हो गई थी और एक फ्रांस जो एक रिपब्लिक मुल्क बन गया था। तो रेन ऑफ टेरर क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि क्योंकि कुछ लोग अभी भी थे जो कि मोनार्की को सपोर्ट करते थे और वो चाहते थे कि फ्रांस में दोबारा से मोनार्की आए। तो एक फ्रेंच लॉयर और स्टेटमेंट थे, मैक्सिमिलियन रोबस पेरे, ये एक फ्रेंच लॉयर थे। इन्होंने ये रेन ऑफ टेरर स्टार्ट किया, यानी वो लोग जो कि मोनार्की को अभी भी सपोर्ट करते हैं, रिपब्लिक होने के बाद भी उनको खत्म कर दिया जाए, ठीक है, इसने ऑर्डर दिया था। और तब बहुत खून खराबा हुआ था और लास्ट फिर अगेन से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो एंड हो गया और अगेन से 1799 को निपोलियन बोनापार्टे ने इसको जो है वो अगेन से क्या कर लिया, इस पे कब्जा कर लिया, फ्रांस का दोबारा से मुनाक बन गया, ठीक है। तो यहाँ तक आज का हमारा ये फर्स्ट टॉपिक था, क्या था, कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें थी छोटी मोटी, मैंने आपको समझा दी हैं। और जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं वो इसके हवाले, इस टॉपिक के हवाले से इंपॉर्टेंट थी कि जो कि एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। अगेन से मैं रिपीट कर देती हूँ, ब्रीफ बता देती हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, ठीक है, लास्टली ये कब तक था, ठीक है। और फिर अगेन से मोनार्की जब आई तो कौन मोनार्क बना, इसका अगला नेपोलियन बोनापार्टे बना, ठीक है। उससे पहले लुइस था, लुइस 16, ठीक है। फिर उसकी वाइफ का आप नेम याद करेंगे। फिर सोशल हायरार्की थी, तो उसके 3 स्टेट्स थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आपने देख लेना है। फिर उसके अलावा आपने देख लेना है जी एज ऑफ इनलाइटमेंट कब हुई स्टार्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए, अब ये रेफरेंसेस आप ऐड कर सकते हैं अपने, जब एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और वैसे भी फेमस कोट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये किसकी कोट है, ये भी पूछ लिया जाता है एज एमसीक्यूज, ठीक है। इस तरह से आपको तैयार कर सकते हैं। फिर आप गैलीलो और आइजैक न्यूटन का देख सकते हैं कि ये भी बेस बने फ्रेंच रेवोल्यूशन की। उसके साथ साथ फिर ये टेक्सास की 2 फॉर्म है, ये आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपने डीइज्म का देख लेना है और ये किसने जो है वो स्टार्ट की थी। फिर आप इन साइंटिस्ट को एज ए रेफरेंस अपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको ऐड कर सकते हैं। फिर 7 ईयर वॉर आपने देख लेनी है, कब हुई और कौन से मुल्क के दरमियान हुई। और फिर आपने ग्रेन पुलिस का कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि ये किसके दौर में हुई थी और किसने इनको जो है वो इनको फर्दर प्रमोट किया था, ठीक है, इनका रोल इनको दिया था। फिर हम देखेंगे जी बाकी फाइनेंस मिनिस्टर आपने देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। फिर एंग्लो वॉर हुई थी, द फ्लोर वॉर भी आपने याद रखनी है, एंग्लो वॉर कब हुई थी। और उसके साथ साथ फ्रेंच अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे भी आपने याद रखना है और फ्रेंच का मोटो भी याद रखना है। साथ ही साथ फिर आपने टेनिस कोड ओथ कब हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ फिर फ्रांस में एक नेशनल असेंबली बनी, यानी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी थी। फिर डिक्लेरेशन हुआ एक वुमेन की राइट्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद जी इलेक्शन कब हुए, मोनार्की कब खत्म हुई, रिपब्लिक कब बना। और उसके बाद फिर अगेन से रेन ऑफ टेरर हुआ, रेन ऑफ टेरर आपने याद रखना है कब हुआ। और एंड पे फिर अगेन जो है वो रिपब्लिकन, एज ए रिपब्लिकन फ्रांस जो था वो अगेन मोनार्की में कब कन्वर्ट हुआ और कौन उसका सेकंड मोनार्क बना। तो इस टॉपिक में इतनी ही चीजें थी। होप सो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में लाजमी मुझे बताइएगा, ताकि मैं मज़ीद इस तरह का कंटेंट आपके लिए हर सब्जेक्ट का वो लेके आ सकूं, ठीक है। और वीडियो को फर्दर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और इनकी पीडीएफ के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।